कल भी सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूँ। कल भी सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। ये जो उमर मेरे बीच में खड़ा है, कल मैं घोषी था कोपागंज और पूरा मारूफ अपने छोटे भाई अब्बास के लिए। आप यकीन करो, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है अनस यहाँ बैठा हुआ है, आजम भाई सालिम साहब के सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मऊ से जुड़ाव रहता है और अंदर से एक एहसास रहता है, बड़ा भरम है आपके ऊपर मुझे, बड़ा गुरूर है आपके ऊपर मुझे, बड़ा नाज है मुझे। मैं अकेला चलता हूँ, मैं तनहा चलता हूँ, मैं किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता। लेकिन आप ये जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जब भी नफरत वाली ताकतों के खिलाफ बात करनी हुई हो तो इमरान प्रतापगढ़ी ने जान की परवाह किए बिना बात करी है। ये मेरी कमाई है, कोई ताकत नहीं है मेरे पीछे। मैं किसी करोड़पति बाप की औलाद नहीं हूँ या किसी पॉलिटिशियन की औलाद नहीं हूँ। मैं तनहा एक शख्स हूँ। इस भीड़ में खड़ा हुआ कोई शख्स मेरे अब्बू का नाम नहीं जानता होगा, लेकिन आप इमरान प्रतापगढ़ी को जानते हैं। यही मेरी कमाई है, यही मेरी ताकत है। मैं उस मोहब्बत की वजह से आपके बीच में आया हूं। मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं जो नाराज होंगे, हुकूमतों में बैठे कुछ लोग हैं जिन्हें बुरा लगेगा कि इमरान यहाँ क्यों आया, लेकिन इमरान आया। जी जी, बहुत सारी नज़्मों का इमरान प्रतापगढ़ी मुशायरे पढ़ना बंद कर दो। तुम कानून का खजाना भी खोल दोगे तब भी इमरान प्रतापगढ़ी को नहीं बुला पाओगे, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी को पैसे से खरीदना होता और पैसे से बिकना होता तो बहुत महंगे बिकता, बड़ी बोली लगाने वाले लोग थे। यहाँ तो मैं तो मोहब्बत के हाथ बिकने के लिए चला आया हूँ, यहाँ तो मैं आपके दिल के हाथों बिकने के लिए चला आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आपको जवाब देना है साहब कि नहीं, आप खरीदने और बिकने का सौदा किया करते होंगे, आपके जहन में बिकने और खरीदने की बातें चलती होंगी। ये जो मऊ के गयूर लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं, इन्हें जवाब देना है ऐसे लोगों को कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो नोटों के खरीदार यहाँ रहते हैं, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है, उनसे कहना कि ये इमरान नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। 2012 में भी चुनाव हुआ था साहब, तब तो बड़ी लहर भी थी। बचाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब ये कातिल को हराने के लिए वोट करो। और ये जो नई नस्लें खड़ी हैं, मैं इनसे गुफ्तगू करते हुए बात कर रहा हूं। मेरी आवाज यहां तक जो लोग हैं उन तक तो जा ही रही, मेरी आवाज ऐसे लोगों तक भी जा रही है जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं। मेरी आवाज ऐसी माओ बहनों तक जा रही है जो मुझे खाना बनाते वक्त किचन में मेरी नजीब की नज्म सुन करके अपनी आंखों से आंसू टपका देती हैं। मेरी आवाज ऐसे लोगों तक भी जा रही है जो रात की तन्हाइयों में सोते हुए मेरी नज़्में सुन करके सोते हैं। इंशाल्लाह इसी मार्च के महीने में उस पोलिंग के इर्द गिर्द का जो भी इलाका है, एक पूरा दिन वहां के दोस्तों के साथ गुजारूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और एक ऐसी ही शाम सजाई जाएगी, कोई मुशायरा नहीं होगा, लेकिन ऐसी ही शाम सजेगी, बेपरवाही के साथ आप बैठेंगे और मैं आपके साथ रहूंगा। आज मैं अगर आपके सामने दामन फैला करके मोहब्बतों के साथ खड़ा हूं और आपसे एडवांस में पेमेंट मांग रहा हूं, मुशायरों में मैं एडवांस पेमेंट लेने के लिए बदनाम हूं, तो यहां भी मैं एडवांस वाली ही बात कर रहा हूं कि 4 मार्च को लाइन में लग करके ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो वोटर नहीं है, इनकी उम्र नहीं हुई, अभी बालिग नहीं है,
मैं इनसे गुजारिश करते हुए कहता हूं कि बेटा 4 मार्च को सुबह जब आंख खुले ना और अम्मी चाय बनाने या फिर पराठे बनाने के लिए, कबाब बनाने के लिए जा रही हो ना, तो उनसे कह देना कि नहीं अम्मी, आज घर का चूल्हा तभी जलेगा जब आपकी उंगली पे स्याही वाला निशान दिखेगा। क्योंकि आप सारे लोग जो खड़े हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप चाय की दुकान पर बैठ करके लखनऊ से दिल्ली तक की सरकार 1 मिनट में बना देते हैं, लेकिन आपके साथ दिक्कत यह है साहब कि आप सिर्फ नुक्कड़ पर ही सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। जब सच में लाइन में लग करके सरकार बनाने और बिगाड़ने का वक्त होता है, तब आपको लगता है कि यार मुख्तार भाई तो जीत ही रहे हैं, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, मैं क्या जाऊं लाइन में लगने के लिए, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। नहीं साहब, एक वोट बहुत असर करता है। ताबूत में जब तक आखिरी कील न ठोक देना तब तक चैन से ना बैठना। ये मऊ है साहब, आप पर नाज है हम सारे लोगों को। नोटबंदी कर दी गई, आजकल छोटा कर दिया गया है। अगर इसी तादाद में आप बढ़ते रहे तो इंशाल्लाह ये मैदान तो अभी और बड़ा होगा, इसकी दीवारें तो और ऊंची होंगी इंशाल्लाह। आप इसी तरह से जुड़ते रहे, आप इसी तरह से खड़े होते रहे। मैं दोस्तों आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने कहा ना मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, और अगर सियासत से कोई लेना देना होता तो मैं जिस मंच पर खड़ा होता उस मंच पे न खड़ा हूं। आज जहां खड़ा हूं यहां न खड़ा होता, क्योंकि उधर मेरे ताल्लुकात कहीं ज्यादा हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, कहीं ज्यादा ताल्लुकात हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती, अनमोल होते हैं। और इस परिवार से मेरा रिश्ता, सालिम भाई से मेरा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। मऊ को मैं 2011 में या 2010 में पहली बार जब सालिम भाई के बुलाने पे ग्राउंड पे आया था, रेलवे ग्राउंड के मुशायरे में, तब से मऊ ने मेरे लिए जो दुआएं करी हैं, उन दुआओं ने मुझे इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है। मैं आपकी दुआओं का सदका हूं, इसलिए भी आपके बीच में खड़ा हूं। मैं शायर हूं, मैंने कहा ना मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जब 2017 का असेंबली का चुनाव है, जिसमें आप 4 मार्च को लाइन में खड़े होंगे, तो उस लाइन में, वोट की लाइन में खड़े हुए बैंक की लाइन को जरूर याद रखिएगा, जिसमें लगवा करके इस देश के प्रधानमंत्री ने 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया है इस देश को। वो बात करते हैं आकर के कि वो गरीबों के हिमायती हैं। जो शख्स आने के लिए 27 बीघे हरी फसल कटवा देता हो, आया हूं इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मुख्तार अंसारी के होने के मायने क्या होते हैं। मैं जानता हूं कि मुख्तार अंसारी के होने के मायने क्या होते हैं। ये जो आपके बीच में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, तरक्की की और इसकी और उसकी, मऊ वाला मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तरक्की, बिजली, पानी, सड़क, सबका इस्तेमाल तब कर पाओगे जब महफूज रहोगे तब। सबसे बड़ा सवाल है हमारे महफूज होने का, सबसे बड़ा सवाल है घरों में सुरक्षित रहने का। मैं आपके सामने एक बात कहता हूं, तरक्की, डेवलपमेंट, बदायूं का एक मासूम सा लड़का दिल्ली यानी कि राजधानी में एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है और वहां से गायब कर दिया जाता है। पिछले 4.5 महीने से कोई बात तक करने को तैयार नहीं। क्या करोगे डेवलपमेंट लेकर के, क्या करोगे तरक्की लेकर के? आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के, शेर वापस पलट के आएगा। सवाल उठाया जा रहा है कि पिछले 20 साल में क्या कर दिया गरीबों। अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। 27 तक मैंने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा, अगर पैरोल हो जाएगा तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जिस दिन मुझे फैसला सुनाई पड़ा, मैं अहमदाबाद के मुशायरे में था कि पैरोल नहीं हुआ, तो मुझे लगा मेरा छोटा भाई उमर अकेला है, मुझे उसके लिए जाना चाहिए। छोटे भाई के लिए मेरी सालिम भाई से बात हुई, सालिम अंसारी साहब भैया जरूरत है, आगे जाइए, दिक्कत हो जाएगी। मैं एक भाई के लिए आपके बीच में आया हूँ, मेरे को समझिएगा। मुझसे कहा गया जब मैंने फेसबुक पर अपडेट किया कि मैं मऊ आ रहा हूँ, घोसी आ रहा हूँ, तो आजकल कुछ सरकार